साथियों, मैं राजेंद्र एडवोकेट टेक लीगल S4 चैनल में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम लोग पूरे देश में देश वाइज, स्टेट वाइज, ज़िले वाइज NJDJ यानी नेशनल जुडिशियरी डाटा ग्रिड यानी जितने भी केस पेंडिंग हैं, पेंडिंग केस डिस्पोजल केस की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे NJDJ.ecourt.gov.in लिख कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम ई कोर्ट सर्विस से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ई कोर्ट सर्विस ओपन करेंगे। जैसे ही हम ई कोर्ट सर्विस ऐप ओपन करेंगे, हमारे सामने ऊपर में 3 डॉट का निशान दिखाई देगा। ये 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम नीचे आएंगे, नीचे की स्लाइड पर NJDJ लिखा है। इस NJDJ पर हम क्लिक करेंगे तो जब इसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें हम ये देखें दोस्तों, हमारे सामने ये विंडो ओपन हो गई, जिसमें ये टोटल केस के बारे में जानकारी दिया है। इसके बगल में हम ऊपर ही देखते हैं तो पेंडिंग डैशबोर्ड लिखा है। पेंडिंग डैशबोर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेंडिंग केस का इंफॉर्मेशन आ जाता है। ये पूरे देश में 1,29,00,000 केस सिविल के पेंडिंग है, 2,81,00,000 के आसपास क्रिमिनल केस पेंडिंग है, टोटल 3,84,00,000 केस पेंडिंग दिखा रहा है। इसी तरह से हम डिस्पोज पे जब क्लिक करते हैं तो डिस्पोज पे हम क्लिक करते हैं तो ये डिस्पोज केस में दिखा रहा है सिविल में 2,95,00,000 यानी 3 करोड़ के आसपास सिविल केस डिस्पोज हुए हैं। 7,73,00,000 क्रिमिनल केस डिस्पोज हुए हैं। ये 2015 से बता रहा है, 2015 से 21 तक का डाटा है। तो ये तो पूरे देश की स्थिति है। हम अपने स्टेट का देख लेते हैं। अपने स्टेट का देखने पर हम जब नीचे की ओर आएंगे तो सेलेक्ट स्टेट लिखा है। सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करते हैं और अपने प्रदेश का चयन करते हैं। चूँकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो हम मध्य प्रदेश पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम मध्य प्रदेश पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मध्य प्रदेश की जानकारी अपीयर हो जाएगी। ये देखिए, मध्य प्रदेश की जानकारी बता रहा है। ये टोटल सिविल डिस्पोज केस है, यानी कि 2,75,00,000 2,75,00,000 सिविल के हैं, 5,92,00,000 ये क्रिमिनल के हैं। इसी तरह से ये टोटल केस दिखा रहा है 8 करोड़। तो ये पेंडिंग डिस्पोजल केस दिखा रहा है पूरे मध्य प्रदेश का, लेकिन हमको पेंडिंग केस देखना है अगर 21 का, तो हम पेंडिंग केस के डैशबोर्ड पर जाएंगे। पेंडिंग केस के डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम अपने ज़िले का देखते हैं कि हमारे ज़िले में कितना केस पेंडिंग है। तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिए। फिर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये मध्य प्रदेश का पेंडिंग केस दिखा रहा है 3,74,000 सिविल, 1,39,00,000 क्रिमिनल दिखा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। हम अपने ज़िले का देखते हैं, सिंगरौली चूज करते हैं तो हमारे ज़िले का डाटा आ जाएगा। हमारे टोटल सिंगरौली ज़िले में ये देखिए 6,102 केस सिविल के पेंडिंग हैं, 27,490 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। टोटल केस 33,592 यानी हमारे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में 33,592 केस पेंडिंग हैं। इस तरह से हमें ये NJDJ ecourt.gov.in के साइट से आसानी से हम अपने डिस्पोज केस, पेंडिंग केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे की ओर आएंगे तो ये ओरिजिनल केस, अपील केस, एक्सक्यूशन, यहाँ पे सिविल, क्रिमिनल, बात यानी दोनों आप किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। ईयर वाइज जानकारी ले सकते हैं। ये सिविल के इतने प्रतिशत हैं, ये पूरा मैप दिया है। मैप के आधार पर हम 1 से 3 वर्ष में कितने पेंडिंग है, पेंडिंग है, 3 से 5 में कितने पेंडिंग है, यानी सारी जानकारी हमें ई कोर्ट सर्विस से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से हम आज केस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इसके अलावा हम इसमें एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अधिवक्ता साथियों के लिए है। हम इसको बैक करते हैं और अपने ई कोर्ट सर्विस ऐप से ही हम ये देखिए, हम मुख्य पृष्ठ पर आ गए ई कोर्ट सर्विस ऐप पे। इस ऐप के माध्यम से हमें हमारे वकालत पेशा में जो प्रतिदिन काम आने वाले हमको जो फॉर्म वगैरह लगते हैं, बांड लगते हैं, वकालतनामा वगैरह लगता है, इस चीज़ को भी हम आसानी से ई कोर्ट सर्विस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें ये 3 डॉट पे निशान लगाना है और नीचे की ओर आएंगे हम तो
ये फार्म फॉर एडवोकेट्स दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। ये देखिए, जिसमें बहुत सारे फॉर्म दिए हैं। एड्रेस फॉर्म दिया है, एडवोकेट फॉर्म दिया है, बेल बॉन्ड दिया है, केस इंफॉर्मेशन फॉर्मेट दिया है, चेक लिस्ट NIA दिया है। इसके अलावा वकालतनामा फॉर्म है, वकालतनामा है, प्रोसेस फ़ी है, यानी बहुत सारे इसमें फॉर्म जो भी हमारे महत्वपूर्ण लगे हमें, जो हमें आवश्यकता है, उसको हम आसानी से उस फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड करके अपने आवेदन के साथ लगा के फाइल कर सकते हैं। इस तरह से हम दोस्तों आज केस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्म डाउनलोड करने के बारे में सीखा। इसके अलावा ई कोर्ट सर्विस ऐप से ई-पे का भी एक आइकन बना है। ई-पे पे अभी हालांकि चूँकि हमारे मध्य प्रदेश में ये चालू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये चालू हो जाता है तो इससे हम बहुत ही आसानी से फाइन, पेनाल्टी, कोर्ट फ़ी तथा स्टाम्प बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में चालू नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पेज ओपन होता है, जिसमें ऊपर कोर्ट फीस है, नीचे जुडिशियल डिपॉजिट है, फाइन है, पेनाल्टी है, अदर्स में भी हम वही स्टाम्प वगैरह जमा कर सकते हैं। तो इसमें अब चूँकि हम कोर्ट फ़ी का देखते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट है। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर देखें, स्टेट देखें, तो स्टेट में ही हमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं दिखाई देता है। सिर्फ इतने ही प्रदेश अभी तक इसमें लिस्टेड हुए हैं। बहुत जल्दी ही हमारा मध्य प्रदेश इसमें लिस्टेड हो जाएगा, तब हम लोगों के लिए और एक इजी हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह से हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन देता है रेड निशान पर, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशनल होता है और हम और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा। इस तरह से धन्यवाद साथियों।